दोस्तों नमस्ते and welcome to my YouTube channel which is Dr. Sharmada's World। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक उसूल बनाते हैं। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। तो दोस्तों दिवाली की मेरी छुट्टियां हो गई है अब शुरू, तो मैंने सोचा क्यों न कुछ अच्छी बातें कहकर सुनकर बन जाए हम खुद अपने ही गुरु। Why not? इसीलिए आज हम करने वाले हैं जिंदगी की कुछ बेहतरीन बातें जिंदा दिली पर और खुद जिंदगी की खूबसूरती पर। तो आइए आज का कार्यक्रम अब हम करने वाले हैं शुरू। जिंदगी बिल्कुल एक सच्चे और अच्छे शिक्षक की तरह होती है दोस्तों। वैसे तो ये हमें बहुत कुछ पढ़ाती है, लेकिन जिंदगी में और एक शिक्षक में बस यही एक फ़र्क होता है कि शिक्षक पहले पढ़ाते हैं और उसके पश्चात हम परीक्षा देते हैं, लेकिन जिंदगी एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेती है और उसके पश्चात सबक तो हम सब सीख ही जाते हैं। संस्कृत में बहुत ही खूबसूरत प्रकार से एक आदर्श विद्यार्थी का वर्णन किया गया है। गौर फरमाइएगा कितनी खूबसूरती से इन 5 विशेषताओं के बारे में बयां किया गया है। आदर्श विद्यार्थी कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो अब हम इस सुभाषित का मतलब भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम कहा गया है काक चेष्टा, अर्थात जो बिल्कुल काक मतलब कौवे की तरह, जस्ट लाइक अ क्रो, चेष्टा मतलब प्रयास करने वाला हो। हम सब ने बचपन में वो कहानी तो सुनी ही ज़रूर है कि कौवा पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था और उसे पानी मिल जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत एक गहरे मटके के अंदर होता है और इसीलिए वो कौवा एक एक करके पेबल्स या पत्थर अपनी चोंच में लेके उस पानी में डालता है ताकि पानी का जो प्रमाण है, जो मात्रा है, वो ऊपर आ सके और कौवा आसानी से पानी फिर पी लेता है और अपनी प्यास बुझा के उड़ जाता है। तो इस सुभाषित में अगला शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है बकोध्यानम। अब देखिएगा, बकोद अर्थात लाइक अ स्टॉर्क और लाइक जैसे हम मराठी में बोलते हैं बगड़ा या सारस हिंदी में जिसे कहते हैं, वो पक्षी कैसे बिल्कुल पानी में ताक लगा के बैठा होता है बड़े शिकार की तलाश में, अर्थात बड़ी मछली की तलाश में। तो अगर छोटी मोटी मछलियाँ उसके इर्द गिर्द भटकती रहती हैं, तैरती रहती हैं, तो उस सारस को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो इस ताक में रहता है कि कब बड़ी मछली फंसे और वो बस उस एक मौके की तलाश में रहता है। तो वैसे ही एक अच्छे विद्यार्थी को भी उस एक बड़े मौके की तलाश में सदैव सतर्क रहना चाहिए। अब लेते हैं इस सुभाषित का अगला शब्द जो कि है स्वान निद्रा। स्वान मतलब संस्कृत में लाइक अ डॉग और निद्रा मतलब जिसकी नींद बिल्कुल अलर्ट हो, यानी गहरी निद्रा में भी वो हमेशा सतर्क हो, सजग हो। और यही लक्षण है एक अच्छे और
सच्चे विद्यार्थी के कि ही और शी शुड ऑलवेज बी अलर्ट। दोस्तों, इस सुभाषित में अल्पाहारी इस शब्द का प्रयोग भी बड़ी गहराइयों के साथ किया गया है। अल्पाहार मतलब जिसका आहार कम हो। ऑफ कोर्स नॉट जस्ट द फूड इनटेक। यहाँ अल्पाहारी मतलब हर वो कोई चीज़ जो कि हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से ग्रहण करते हैं, ग्राह्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ भी हम देखें अपनी आँखों से, हम अपने अंदर लें, वो अच्छा हो। जो कुछ भी हम सुने वो भी बिल्कुल अच्छा हो और सच्चा हो। जो हम बोले वो भी हम बहुत सीमित और कम शब्दों में कमाल कर जाए, ऐसी हमारी वाणी हो। तो अल्पाहार इस शब्द का उपयोग जो है, प्रयोग जो है, वो इस सुभाषित में बहुत समझदारी के साथ किया गया। अब लेते हैं इस सुभाषित का आखिरी शब्द, अर्थात गृहत्यागी। द लिटरल मीनिंग ऑफ गृहत्यागी इज जिसने अपने घर संसार का त्याग किया है विद्या प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे कि मैं समझती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आई फील द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इस सुभाषित में ये बयां करता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ अचीव करने की इच्छा रखना, चाह रखना और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाना। As is rightly said in English, there cannot be any gain without some pain. मेरे ख्याल से हम सभी की लाइफ बहुत खूबसूरत, बेहद हसीन और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर हम लाइफ के बस ये 7 नियम फॉलो करते हैं। As I remember it, those 7 rules are: light it, LIGHT, और IT। चलिए शुरू करते हैं नियम नंबर 1, दैट इज L। L मीन्स लेट गो। किस चीज़ का लेट गो? कल के बारे में लेट गो। जो भी चिंता की चीज़ें हैं, जस्ट लेट गो। जो लोग आपको डाउन फील कराते हैं, जस्ट लेट गो। जिन सिचुएशंस के ऊपर हमारा होल्ड नहीं होता, जस्ट लेट गो। द सेकेंड अल्फाबेट इन माई रूल ऑफ स्टेइंग फॉर एवर हैप्पी इज आई। आई मीन्स इग्नोर देम। इग्नोर whom? Ignore the people, the situations, the circumstances which make you feel low, which make you feel depressed, और जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड इमेंस पॉजिटिविटी। द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ इट। फिर आता है अल्फ़ाबेट जी। याद है? LIGHT, राइट? सो दिस G means what? Give it time. Give what time? जिंदगी को वक्त दीजिए भाई। किसकी जिंदगी को? अपने खुद की जिंदगी को। Nothing is so important, so precious and as significant as you yourself. Remember one thing, सर सलामत तो पगड़ी 50। हर उस चीज़ के लिए वक्त दीजिए, वक्त निकालिए जो आपके दिलों के करीब है, आपके ज़िंदगी में अजीज़ है। अब लेते हैं अल्फ़ाबेट H। H, as I always say, is hate comparison. Remember, you are unique. तो आपकी तुलना सिर्फ एक इंसान के साथ, एक व्यक्ति के साथ हमेशा करें, और वो है आपकी खुद से की गई तुलना। Always try to become a better version of yourself, because remember, each one of us is unique. और फिर लाइट इस शब्द का जो लास्ट लेटर है वो है T। T इज टोटल कामनेस। हमेशा अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने सर को
काम, कूल और कंपोज रखने का प्रयास करें। रिमेंबर, इफ यू स्टे काम, you are cool, and if you are always cool, well, you will never ever emerge a fool in the game of life. Remember this, whatever I say is an important tool. लो, कविता भी बन गई। अब हमारा शब्द लाइट तो हो गया, अब है the word it. So I, let's see what I stands for. I stands for it's on you. It's on you to keep happy, it's on you to keep calm, it's on you to keep peaceful, and it's on you to spread happiness to the entire world. अगर आप खुद हैप्पीनेस का एक सोर्स हैं, एक पेरिनियल रिवर हैं, एक नदी की तरह हैं, तो वेल, आपको बाहर के किसी सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टू फॉरएवर स्टे हैप्पी, peaceful and cheerful in life. Well, and the last alphabet in our word is the letter T. So T stands for take to lots and lots and lots of smiles. Smile is the only curved line which makes everything straight. Well, how true is that? A smiling face, who doesn't like it? So, let those smiles spread on for miles. तो दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, तो मैंने जवाब दिया, जो यूं ही कट गई वो है उम्र, और जो अपनों में करीब रह के बीती वो है ज़िंदगी। तो आइए आज ही से, बल्कि अभी से करते हैं शुरुआत एक नई खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी की।